हेलो। हाय एवरीवन। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस लर्निंग पॉइंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये क्लास टॉपर्स 1.0 बैच में ये हमारी पहली क्लास है। तो ये क्लास उन सभी प्यारे भाइयों और बहनों के लिए है जो कि हिंदी माध्यम से, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हिंदी माध्यम से अगर वो कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ सभी प्यारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो इस क्लास को एक दूसरे भाई और बहनों के पास ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि उनको पता चले कि इस टॉपर 1.0 बैच में उनको किस तरीके का कंटेंट दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको ये आज के इस बैच में टॉपर 1.0 जो कि डिजाइन किया गया है किसी भी हिंदी माध्यम से पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए जो कि क्लास 10 में हैं, तो उनके लिए ही ये बैच डिजाइन किया गया है। तो आज के इस बैच में हमारा जो पहला क्लास है उसमें हमने चैप्टर नंबर 8 को लिया है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम चैप्टर वाइज इस पूरे बैच में चीज़ों को पढ़ेंगे करने और इजी वे में आपको समझाएंगे कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करना होता है। तो प्लीज़ आज का ये डेमो क्लास है, पहला डेमो क्लास है। बैच में 3 डेमो क्लास आएगी, तो पहला डेमो क्लास है और ये क्लास आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और बैच में भी देख सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, जो कि केएस लर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन है हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है हमारे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सवालों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस सेशन को जरूर अपने भाइयों और बहनों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है सवाल नंबर 1। लेकिन आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, सवाल कराने लगे। तो इससे पहले हम क्या कराएंगे, आपको कराएंगे कॉन्सेप्ट। क्या कराएंगे, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कराएंगे तो उसके लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं और इस स्लाइड का हम क्या नाम रखते हैं, कॉन्सेप्ट स्लाइड। क्या रखते हैं, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट स्लाइड। इस स्लाइड में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस स्लाइड में आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से आने वाले सारे क्वेश्चन यानी कि 4-6 क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से कर पाएंगे, यदि आप ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो चलिए हम देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला नाम आता है एक समकोण त्रिभुज का। किसका आता है, समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये कितना होगा, 90 अंश। ये कितना होगा, 90 अंश। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में भुजाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, कर्ण है। और ये हमारी कौन सी भुजा होगी, आधार। ये हमारी कौन सी भुजा होगी, आधार। जिस पे ये त्रिभुज टिका होता है उसी को क्या कहते हैं, आधार। ये हमारा क्या हो गया, आधार। और ये जो एक खड़ी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, लंब। उसे क्या कहते हैं, लंब। तो समकोण त्रिभुज में ये 3 भुजाएं हो गई। अब यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को मिस जरूर मत करिएगा। क्यों, क्योंकि तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप उसको प्लीज़ मिस मत करिएगा। ठीक है,
कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ध्यान से देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपका है, एक वैज्ञानिक थे, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार। तो एक वैज्ञानिक थे, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो समकोण त्रिभुज है, उसके लिए एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने, या कह लीजिए साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रमेय बताया जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। आई होप आपने इसका नाम सुना होगा। अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो यहाँ आप जानेंगे कि पाइथागोरस पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या कहता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के, आधार के वर्ग के। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, या कह लीजिए ये जो मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, ये मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, यानी कह लीजिए बॉक्स में कर दिया, ताकि आप चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। आई होप कि पाइथागोरस प्रमेय अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बारी बारी से। और ये आपका इस कॉन्सेप्ट में पहला हो गया। मैंने कहा था ना इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको साइन मिलेगा, साइन मिलेगा, साइन मिलेगा, कॉस मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। इतनी चीजें आपको मिलेंगी। और ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अनुपात है। क्या है, अनुपात है। अब इसी के सामने, इसी के सामने यहाँ पे मैं थीटा लगाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, थीटा, रेड कलर से, ताकि आपको चीज़ें समझ पाए। तो ये जो साइन, ये जो थीटा है वो क्या है, कोण। ये जो थीटा है वो क्या है, कोण। और जो यहाँ पे ब्लू कलर से, देखो रेड कलर से लिखा हुआ है थीटा है, थीटा सब में लगा है, तो सब में क्या होगा, कोण होगा। और जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं वो क्या है, अनुपात, यानी कि साइन अनुपात है, थीटा क्या है, कोण। इसी प्रकार से कॉस अनुपात है, थीटा क्या है, कोण। टेन अनुपात है, थीटा क्या है, कोण। तो अब आपको ये बताना है कि ये साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए इसका निकालने के लिए, सब यहाँ पे सबका एंगल क्या है, थीटा। तो हम मान लेते हैं ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। अब ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने, थीटा के सामने जो लाइन आती है, थीटा के सामने जो लाइन आती है, जो रेखा आती है, वो क्या कहलाती है, लंब। क्या कहलाती है, लंब। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, आधार। ये क्या होगा, आधार। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इसी का इस्तेमाल करूँगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
फिर आपका tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब आपका कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको रटने के लिए नहीं कहूँगा, आप इन तीन चीज़ों को, यदि आपको अगर ये तीन चीज़ें पता है तो आने वाले कॉट, सेक और कोसेक भी आपको पता हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो टैन है, अगर हम टैन का क्या कर दे, रिवर्स क्या कर दे, उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है, हर को अंश बना दे और अंश को क्या बना दे, हर, तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉट। क्या बन जाएगा, कॉट। यानी कि यहाँ लंब बटे क्या था, आधार था, तो उल्टा करेंगे तो आधार बटे क्या होगा, लंब। आधार बटे क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसी तरीके से ये जो कॉस है, ये जो कॉस है, ये किसका कॉस है, ये किसका प्रतिलोम होता है, यानी कि किसका उल्टा होता है, सेक का। तो यानी हमें सेक लिखना है तो कर्ण को ऊपर कर दे और आधार को कहाँ कर दे, नीचे। यानी कर्ण को क्या बना दे, अंश, और आधार को क्या बना दे, हर। तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से आपका कोसेक है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। यानी कि यहाँ पे कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे मैंने सबके बारे में आपको बताया कि साइन क्या होता है। तो ये जो यहाँ पे मैं आपको, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करना, ये जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 6 इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं जिसका कि उपयोग करके हम आगे के सवालों को क्या करने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा था मैं इसमें 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है और ये रहा आपका कौन सा, दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इनको याद करने के लिए, साइन कॉस टैन को याद करने के लिए मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ, शॉर्ट फार्मूला, जिसका नाम है लाल बटे कक्का, कक्का। अब देखिए ये किस तरीके से आपकी मदद करेगा, किस तरीके से, देखिए जैसे अगर पहला आपका रेशियो क्या है, साइन है, पहला रेशियो क्या है, साइन। तो अगर हम साइन थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, यल से क्या हो जाएगा, लंब बटे, और के से क्या हो जाएगा, कर्ण। देखो आ गया ना, आ गया कि नहीं साइन का आपका। इसी तरीके से अगर इसी तरीके से देखेंगे तो अगर हम साइन, अभी हमने क्या देखा, साइन का, अब हम किसका देखेंगे, कोसेक का। तो कोसेक देखो ये क्या है, ये आपका साइन है, ये क्या है, कॉस है, ये क्या है, टैन है। अब इसी का उल्टा करेंगे, देखिए ये आपका क्या है, कॉट है, ये क्या है, सेक है, ये क्या है, सेक, और ये क्या है, कोसेक। ठीक है, तो अगर हम कोसेक थीटा बराबर देखना चाहेंगे तो पहले क्या आया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, जो कि यहाँ पे देखिए कर्ण बटे क्या है, लंब है। तो इसी तरीके से हम सभी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको रटना नहीं है तो इसको भी दिमाग में याद रखिएगा, इसको भी दिमाग में क्या करिएगा, याद रखिएगा कि अगर हमें साइन बताना है तो लंब बटे कर्ण होगा, कॉस बताना है तो आधार बटे कर्ण होगा, और टैन बताना है तो लंब बटे आधार होगा, कॉट बताना है तो आधार बटे लंब होगा, सेक बताना है तो कर्ण बटे आधार होगा, और कोसेक बताना है तो कर्ण बटे लंब होगा। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट, यही 2 कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करके आने वाले 3 से 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं सवालों पे, क्या हम बढ़ सकते हैं, और देखेंगे कितने ईजिली तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, कितने ईजिली तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सवालों को करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। देखिए हमारा पहला सवाल है, ये हमारा क्या है, हमारा यह पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, देखिए ध्यान से, पहला सवाल है, यदि कॉस ए बराबर 4/5
5। यदि cos a बराबर 4/5 तो tan a का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। हल कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे cos a बराबर दिया हुआ है, cos a बराबर आपको दिया है 4/5। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है यहाँ पे tan a, क्या पूछा है, tan a। देखिए tan बराबर होता क्या है, अभी पिछली वाली स्लाइड में तो मैंने आपको बताया था। देखिए tan बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, हम इसी का इस्तेमाल कर। tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए cos बराबर होता क्या है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यानी कि ये क्या हुआ, आधार, और ये 5 क्या होगा, कर्ण। 5 क्या होगा, कर्ण। यानी कि आपको दो चीजें पता है, एक आधार पता है और एक कर्ण, लेकिन हमें tan में क्या चाहिए, लंब। tan में क्या चाहिए, लंब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि कह लीजिए समकोण त्रिभुज हम क्या करेंगे, बना लेंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिया और ये हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री या कह लीजिए 90 अंश। और हम मान लेते हैं कि ये हमने कहा था ना कि ये कॉस क्या है, अनुपात, और ए क्या है, कोण। तो यानी कि हम मान लेते हैं हमारा जो कोण है वो यहाँ पे है, इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोण ए। तो अब ध्यान से देखेंगे, कॉस बराबर कोण के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब। क्या कहलाता है, लंब। क्या कहलाता है, लंब। और ध्यान से देखेंगे, जिस पे ये टिका होता है उसको क्या कहते हैं, आधार। और आधार की वैल्यू कितनी है, आधार का मान कितना है 4। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कर्ण। कर्ण का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 5। तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लंब। अब देखिए हमने आपको बताया था ना पिछली स्लाइड में, याद करिए। यहाँ पे देखिए पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर हमें कर्ण, लंब और आधार तीनों में से अगर दो भुजाएं दी जाएंगी और तीसरी भुजा आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो इसी का हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम चलिए कर लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। तो अब क्या करना है, सबका मान रखना है। कर्ण आपका कितना है 5, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर, लंब आपको निकालना है तो लंब को लंब रहने दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार आपका कितना है, आधार 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, लंब। तो ये प्लस 16 इधर है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस। तो हम लिख सकते हैं लंब का वर्ग बराबर होगा 25 माइनस का 16। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इधर ये प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस। तो यहाँ से हमें क्या मिला, लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग बराबर क्या होगा 9। अब देखिए हमें किसकी ज़रूरत है, लंब की। किसकी ज़रूरत है, लंब की। और हमें यहाँ मिल क्या रहा है, लंब का स्क्वायर। तो हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल। क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो हमने क्या लिया, वर्गमूल। और वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लंब। क्या मिलेगा, लंब बराबर आपका कितना हो जाएगा, लंब बराबर 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3, 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 3। तो यही आपका क्या आएगा, लंब बराबर। तो लंब कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3।
तो लंब कितना हो जाएगा 3। अब हमने लंब निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया, आधार हमें तीनों चीज़ें पता ही होगी। तो अब हम लिखेंगे क्या, tan, क्या लिखेंगे, tan a बराबर लंब का मान कितना आया है, लंब का मान कितना आया है 3, और आधार का मान कितना आया है 4। तो tan a बराबर कितना होगा 3/4, 3/4, और यही आपका क्या बनेगा उत्तर, यही आपका क्या बनेगा उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन होगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अभी इस पे और सवाल करेंगे जिससे कि जिस भी भाई बहन का कोई भी डाउट अगर रह गया होगा तो आने वाले सवाल में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 1/2, यदि साइन ए बराबर 1/2 तो कॉट ए का मान बताइए। ठीक उसी प्रकार का सवाल है और ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जिन भाइयों और बहनों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो वो इस सवाल को खुद से भी बना सकते हैं, और अगर जिनको नहीं समझ में आएंगी तो वो अब ये सवाल को फिर से मैं करने जा रहा हूँ ताकि उनको दोबारा से एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का एक मौका मिला है। तो चलिए देखिए, साइन ए बराबर आपको इसको क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया है साइन ए, साइन ए बराबर क्या दिया है 1/2, और आपको पता होगा साइन किसका रेशियो होता है, साइन किसका किसका रेशियो होता है, साइन होता है लंब का, साइन किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का। यानी कि हमें दो चीज़ें दी गई हैं, और देखिए आपसे कॉट ए के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, कॉट ए के बारे में, यानी कि किसके बारे में पूछा है, कॉट ए। कॉट बराबर होता क्या है, पीछे वाली स्लाइड में मैंने बताया था, लाल बटे कक्का याद करिए, लाल बटे कक्का याद करिए, कॉस बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए अब यहाँ तो हमें लंब पता है, लंब कितना है 1, लेकिन आधार पता नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कार्य, फिर से वही प्रक्रिया को दोहरानी पड़ेगी। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और समकोण त्रिभुज में ये क्या होगा 90 अंश, और 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाएगा कर्ण, यानी कि कर्ण कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2, और लंब कितना है। अब अगर हम मान लेते हैं, देखिए ए क्या है कोण है, तो अगर हम मान लेते हैं ये जो हमारा कोण है ए यहाँ पे है, और ये क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया सी, तो इसके सामने कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब, और लंब की वैल्यू कितनी है 1 है, लंब की वैल्यू कितनी है 1। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या निकालना है आधार, क्या निकालना है आधार, क्या निकालना है आधार, जिसका नाम क्या है ए बी, जिसका नाम क्या है ए बी, या तुम आधार भी रख दो, उससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब फिर से हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के। ठीक है, तो अब हम क्या, कर्ण की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर आधार आपको क्या करना है निकालना है, तो आधार को आधार रख दीजिए, प्लस लंब कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बराबर क्या होगा आधार का वर्ग, क्या होगा आधार का वर्ग प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखिए क्या करेंगे, आधार को एक तरफ करेंगे, आधार को क्या करेंगे एक तरफ करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे आधार का वर्ग
बराबर होगा, देखिए किसके बराबर होगा, ये देखिए आधार को यहीं रहने दीजिए, 1 इधर क्या है प्लस, एक क्या है प्लस, उधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 4 माइनस का 1। तो हम लिख सकते हैं आधार का वर्ग बराबर होगा किसके, 3 के। अब देखिए हमें क्या चाहिए आधार, हमें क्या चाहिए आधार, और यहाँ पे मिल क्या रहे आधार का वर्ग, तो हम क्या ले लेंगे वर्गमूल, क्या ले लेंगे वर्गमूल, तो हम क्या ले लेंगे वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे वर्गमूल। तो यहाँ से अब आपको क्या मिल जाएगा आधार, क्या मिल जाएगा आधार बराबर करड़ी में 3, आधार बराबर आपका क्या आएगा करड़ी में 3। तो इसका मतलब हमें आधार भी क्या हो गया मिल गया, आधार भी क्या हो गया मिल गया। इसका मतलब यहाँ ये आधार का मान कितना होगा करड़ी में 3, आधार का मान क्या होगा करड़ी में 3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है कॉट ए निकालना है, क्या निकालना है कॉट ए, कॉट ए बराबर आधार, आधार कितना है करड़ी में 3 और अपान में लंब कितना है आपका, लंब कितना है 1 है, तो इसी को हम क्या लिखते हैं करड़ी में 3, करड़ी में 3। तो कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर आपका क्या आया करड़ी में 3, मैं इसको कॉट ए बराबर आपका क्या आया करड़ी में 3। तो यही आपका क्या होने वाला है उत्तर, यही आपका क्या होने वाला है उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप कि सभी प्यारे भाइयों और बहनों का अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी एक अच्छी कंटेंट मिले, जिससे कि आपको वो धन्यवाद दे कि हाँ आपने मुझे एक अच्छे कंटेंट तक पहुंचाया। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चंस पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको क्या किया गया है, आपको दिया गया है, आपको क्या दिया गया है साइन, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर 3/4। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कॉस ए, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है tan ए। तो इस सवाल को आप करेंगे, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, पूरा सवाल बाकी आप करने वाले हैं, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन, साइन किसका किसका रेशियो होता है, साइन होता है, जो साइन किसका किसका अनुपात होता है लंब और, सॉरी लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का। तो यानी कि हमें लंब कितना दिया गया है, अगर हम मान लेते हैं हमारा एंगल, एंगल ए कहाँ है यहाँ पे है, तो ये बी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा सी। तो ये कोण के सामने, कोण के सामने वाला जो हमारा कोण होता है, कोण के सामने वाला क्या कहलाता है कर्ण, सॉरी क्या कहलाता है लंब, क्या कहलाता है लंब। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 3 होगा, और 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है आपका कर्ण, कर्ण कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4। तो कर्ण कितना हो जाएगा 4। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले आधार निकालना, क्या निकालना आधार निकालना। तो पिछले सवाल में अभी मैंने आपको बताया था, पिछले सवाल में आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करके हम आधार निकालेंगे, और देन आधार हम निकाल लेंगे। ठीक है, आधार हमारा आ जाएगा तो फिर हम इन दोनों की वैल्यू भी बता देंगे, क्यों, क्योंकि कॉस बराबर होता है क्या आधार बटे कर्ण, तब हमको आधार भी पता होगा और कर्ण भी पता है। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो अब ये सवाल आपके लिए क्या होगा होमवर्क होगा, क्या होगा होमवर्क होगा, आप इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आसान है, जिस तरीके से आपको ये दूसरा सवाल और पहला सवाल बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपको तीसरा सवाल करना है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी है, बस छोड़ा है आपके लिए थोड़ा सा काम। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कर देते हैं फटाक से, जल्दी करते हैं, क्योंकि यही देखिए, यदि कॉट
यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8। तो आपसे क्या पूछा है, साइन ए और सेक ए पूछा है। तो ठीक है, चलिए हम इसका कर लेते हैं सोल्यूशन। तो देखिए इसका हल करते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर, इधर 8 क्या है, इधर 15 क्या है, मल्टीप्लाई, इधर 15 क्या है, गुणा है, उधर जाएगा क्या होगा, भाग। तो 8/15, 8 क्या होगा, 15। इसका मतलब कॉट बराबर क्या होगा, 8/15। और कॉट किसका किसका अनुपात होता है, कॉट किसका किसका अनुपात होता है, कॉट होता है आपके आधार और लंब का, आधार और लंब का। तो कॉट किसका किसका होता है, आधार और लंब का। यानी कि फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो एंगल ए है, एंगल ए यानी कोण ए है, वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ये क्या होगा ए, ये क्या होगा बी, और ये क्या होगा सी। और इस कोण के सामने वाले को क्या कहेंगे, लंब। यानी कि ये जो रेखा है वो कितनी लंबी है, 15, और 90 के, और देखो लंब है, और आधार क्या है, आधार क्या है 8। तो ये जिस पे टिका होता है उसका क्या है, 8 है। तो अब आपका काम क्या है, कर्ण को निकालना। तो सबसे पहला काम क्या है, कर्ण को निकालना। ठीक है, तो कर्ण चलिए हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कर्ण हम निकाल लेते हैं। अब कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है, सबका क्या करना है, मान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, लंब आपका कितना है, लंब आपका 15 है, प्लस आधार आपका कितना है, 8 है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग 225, और 8 का वर्ग कितना होगा, 64। तो कर्ण का वर्ग बराबर आपका कितना आएगा, 289, 289। और अब देखिए मुझे क्या चाहिए, कर्ण, हमें क्या चाहिए, कर्ण। तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वर्गमूल। और दोनों साइड का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, कर्ण, क्या मिलेगा, कर्ण बराबर 289 किसका वर्ग, 289 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 17। क्या आएगा, 17। तो यानी कि हमारा जो कर्ण निकल के आया वो कितना है, 17। कितना है, 17। अब इसके स्थान पे हम 17 लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 17। अब देखिए, अब हमें तीनों चीज़ें पता हैं। अब हमसे पूछा क्या था, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा गया है, साइन ए और सेक ए। तो क्या है, साइन ए, साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब आपका कितना है, लंब कितना है, 15, और कर्ण कितना है, 17। तो 15/17, यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 15/17। इसी प्रकार से आपको दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है, सेक ए, सेक ए, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। मैंने सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया है कि क्यों कर्ण बटे आधार है। कर्ण कितना है आपका, 17, और आधार कितना है, 8। तो 17/8। तो दूसरा उत्तर ये हो गया, और पहला उत्तर आपका ये था। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आगे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम आने वाली क्लास में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, इतने क्वेश्चंस कि अगर आपने क्लास के सारे क्वेश्चंस को कर लिए तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे सवाल आप बन जाएंगे। तो इन बाकी के सवालों को अगली क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास
पसंद आई होगी और क्लास में पढ़ाए गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पसंद आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं, हिंदी माध्यम का, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यदि अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से आप हमारे साथ पूरी मैथ पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, क्लास नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केएस लर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए और आप अपने हिसाब से टॉपर्स 1.0 बैच को परचेस कर लीजिए। अभी मत परचेस करिए, अभी डेमो क्लास था, ये पहला डेमो क्लास था, इसके बाद 2 डेमो क्लास और आएगा। उन दोनों डेमो क्लास देखने के बाद आपको अगर लगता है कि मुझे इसी टीचर के साथ कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ आप तब बैच ज़रूर परचेस करिएगा। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।